नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिशा। मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर और थोड़ी शर्मीली भी हूँ। मैं ओडिशा की रहने वाली हूँ। यह कहानी मेरी जिंदगी का खास अनुभव है जिसे मैं आज साझा कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए ही तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तुषार से शादी फिक्स हुई थी और उनके घर के सभी लोग मुझे देखने मेरे घर के पास वाले मंदिर आए थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, ना मेरी सहेलियों का कोई गोल था। शादी के लिए जब तुषार आए तो हमारी बात ज्यादा नहीं हुई थी। तुषार ने अपने माँ पिता से बोल दिया कि आप देख लीजिए, अगर आपको लड़की ठीक लगे। मैंने भी अपने माँ और पापा को बोला कि मैं क्या बोलूं, आपको ठीक लगता है तो सही है सब कुछ। तुषार के दोस्त थे जो उन्हें चिढ़ाते थे और मेरे घर में मैं थी, भाई थे जो 2 साल बड़े थे, पर उनकी शादी भी मेरी शादी होने के बाद ही होती और ना मेरे घर की था जो मुझे शादी के बाद के जीवन के बारे में समझता। देखने के 3 महीने बाद हमारा रोका हुआ और तुषार ने अपना फोन नंबर दिया। हमने बात की एक दूसरे को जान, लेकिन बात ही बात में कब हमारी बातें शारीरिक सुख तक पहुंच गई मुझे नहीं पता चला। पहले तो मैं तुषार के हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट होती कि कैसे इन सब चीज को करूंगी। हमारी शादी हुई सुहागरात वाले दिन तुषार मूड ने थे और उन्होंने मुझे छूना शुरू किया, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं थी और मैंने मना कर दिया और बोला कि मुझे समय चाहिए थोड़ा। ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि बिना आंतरिक मन के मैं कुछ भी करूं। ऐसे ही पूरा सप्ताह बीत गया और तुषार का स्वभाव मेरे प्रति बहुत ही रूखा हो गया था। मुझे पता तो था कि इसका कारण क्या है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हमारी हालत देख के मेरी सासू माँ मुझसे पूछती है कि हम दोनों में सब ठीक तो है। पहले तो मैंने बोला सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू रोक नहीं पाई और उनसे कहा। उन्हें भी मेरी हालत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, बहू, एक लड़के के लिए सेक्स बहुत जरूरी है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि तुम पूर्ण रूप से उसकी हो। तुम जबरदस्ती मत करो, पर इस बात का ध्यान रखना, अच्छे वैवाहिक संबंध में शारीरिक सुख का बहुत योगदान होता है। फिर यही बात माँ ने मेरी नंद को बताई और नंद ने जीजा से। जीजा ने फोन करके तुषार को समझाया कि देखो, तुषार, औरत के लिए सेक्स नीचे से शुरू नहीं होता है, उनके मन से शुरू होता है। तो उस पे दबाव बनाने से बेहतर है कि तुम ज्यादा समय उसके साथ रहो और दोस्त बनने की कोशिश करो। अब हुआ ये कि मुझे बोला गया कि पति के लिए संभोग जरूरी है। तुषार को बोला गया कि स्त्री के लिए मन में संभोग जरूरी है। तुषार मेरा ध्यान रखने लगे छोटी छोटी चीजों में। बदले में मैं उनके करीब आने लगी और देखते ही देखते कब हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए पता ही नहीं चला। सेक्स के प्रति मेरी सारी अरुचि खत्म हो गई थी। तुषार को भी समझ में आया कि आखिर एक स्त्री के लिए संभोग सिर्फ टांग खोलकर लेटना नहीं होता है, बल्कि ये मन से होकर गुजरता है। यदि आज मेरी सास ना होती, ननद और जीजा ना होते, तो शायद मेरी शादी 2 महीना भी नहीं चल सकती थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और जब हमारे बीच ये सब हुआ तो हम दोनों खुद इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए शादी हो या कोई भी रिश्ता, आपके साथ आपके परिवार का होना बहुत जरूरी है। आजकल लोग ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो अपने माँ बाप से अलग किसी अन्य जगह रहता है, लेकिन लिख के लीजिए, उनकी बेटियां सिर्फ परेशान होती हैं। परिवार में रहने पर कुछ बंदिशें हैं, लेकिन परिवार के फायदे अनगिनत है जिसमें ये बंदिश कुछ भी नहीं है।